हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग ये सौरमंडल के बारे में सेट 2 पर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न। मैंने कल 10 तक आप लोगों को बता दिया था और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सेट 2 का। क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 88, 89, 90 और 91। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 89। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि देखिए, जो खगोल शास्त्र में तारामंडल, आकाश में जो भी एक जगह पे तारों का समूह दिखता है उसी को हम लोग कहते हैं तारामंडल। ठीक है, और इस तरीके से कुल मिलाकर 89 इनकी संख्या है, 89। और सबसे बड़ा तारामंडल जो है, देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल आपका हाइड्रा है। आप लोग याद रखेंगे, हाइड्रा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा तारामंडल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निक्स ओलंपस जो है पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल। ठीक है, देखिए, इसकी जो ऊंचाई है, मंगल ग्रह की सतह से 24 किलोमीटर ऊंचा है। ये इसकी जो हाइट है ये 24 किलोमीटर ऊंचा है। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पार्थिव ग्रह की संख्या आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर 6 जो है 6। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, ये सही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहले ही दाब दिया था, इसलिए ऑप्शन ए दब गया था। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, पार्थिव या आंतरिक ग्रह एक ही को कहते हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के अंतर कौन कौन आते हैं? बुध हो गए, ठीक है, शुक्र हो गए, पृथ्वी हो गई और मंगल हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। BSPM, इससे याद कर लेंगे आप लोग। BSPM जो है ये पार्थिव ग्रह कहा जाता है और ये जो है पृथ्वी के समान होते हैं, लगभग पृथ्वी के समान ही होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि बाह्य ग्रह में कौन कौन आएंगे। देखिए, बाह्य ग्रह में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को छोड़ करके बृहस्पति हो सकता है, शनि हो सकता है, ठीक है, अरुण, और थर्ड नंबर है वरुण। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो ये बाह्यतम ग्रह इसको कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। देखिए, अभी मैंने बताया कि पार्थिव ग्रह जो होता है आंतरिक ग्रह को कहते हैं, और आंतरिक ग्रह जो होता है वो होता है बुध होता है, शुक्र होता है और मंगल होता है। तो इसमें पार्थिव ग्रह नहीं पूछा हुआ है, पार्थिव ग्रह नहीं पूछा है। तो आपका पार्थिव ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये पार्थिव बाह्यतम ग्रह हम कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपका जो है आंतरिक ग्रह है, और बाह्यतम जो है ये आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 3।
तो ये आपके सामने दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति में देखिए, बृहस्पति में आपका जो है शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ये सब बाह्यतम ग्रह हैं। कौन से हैं? बाह्यतम ग्रह है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आपका आंतरिक इसमें बृहस्पति में कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो मंगल सम्मिलित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य के विपरीत परिक्रमा करते हैं। जैसे जितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, तो इसमें जो है शुक्र और अरुण को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं, जैसे आपके बुध हो गए, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गई, बृहस्पति, ये 4 और एक वरुण, ये सब पश्चिम से पूर्व में सभी लोग चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, तो इसके पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं और आपका जो शुक्र और अरुण है वो उसके जस्ट अपोजिट लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इसको जानते होंगे। तो सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? तो सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। देखिए, इसमें 2 स्थितियां पैदा होती हैं कि एक होता है कि न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इसका दूरी है। ठीक है, और मैक्सिमम दूरी कितना हो सकती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, इसका मैक्सिमम दूरी जगह। और मिनिमम जो जब न्यूनतम दूरी आती है तो उसको हम लोग कहते हैं उपसौर कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम दूरी को कहते हैं अपसौर। ये घटना जो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, इस घटना को कहते हैं हम लोग अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं। और 14.70 न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड लास्ट है, इसका देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा का क्या कहलाती है। जो विस्फोटी तारा होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है कि धूमकेतु, उल्का, लुब्धक और अभिनव तारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अभिनव तारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जो बोला था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सही जवाब, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ है सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोगों का सेट नंबर 2 खत्म हुआ है और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में सेट 3 लेकर के सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।